हम सबके पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन है। हमारा जीवन मूल्यवान होना चाहिए, मायने रखना चाहिए, इसका उद्देश्य होना चाहिए और सच में ये तो अद्भुत होना चाहिए। अगले हफ्ते टर्निंग पॉइंट में डॉक्टर डेविड जर्मिया एक अद्भुत नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये सीरीज आपके जीवन के तरीके को बदल देगी। अ लाइफ बियॉन्ड अमेजिंग में 9 निर्णय जो आज आपके जीवन को बदल देंगे। डॉक्टर डेविड जर्मिया बताते हैं कि कैसे हम निराशा, परेशानी और हार पर जय पा सकते हैं, जो इन दिनों बड़े ही सामान्य है, और इसके साथ ही परिपूर्णता का जीवन जिए, अद्भुत से परे जीवन जिए। अद्भुत से परे जीवन तो ऐसा जीवन है जो आपको सुबह सुबह जल्दी उठाएगा और रात को देरी तक जाग रखेगा। अगर आप इसे थाम लेते हैं। यीशु मसीह केवल इसलिए नहीं मरा कि हम मरने के बाद उसके साथ अनंत काल का जीवन जिए, वो इसलिए मरा कि हम पृथ्वी पर बहुतायात का जीवन पाए। परमेश्वर ने आपके लिए जो अद्भुत और विजयी जीवन रखा है, उसके लिए आप दावा करेंगे। जैसे डॉक्टर जर्मिया आपको चुनौती देते हैं कि आप परमेश्वर के वचन में से 9 मुश्किल निर्णय ले लें। हर हफ्ते डॉक्टर जर्मिया 4 महत्वपूर्ण विश्वासियों के साथ बैठकर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। पास्टर और ऑथर बॉबी शूलर, क्रिश्चियन म्यूजिक आर्टिस्ट मंडीसा, हॉबी लॉबी फाउंडर और सीईओ डेविड ग्रीन और क्वार्टरबैक सर कर्ट कजिन्स, सब अद्भुत से परे जीवन के बारे में बताते जाएंगे। अभी आगे आप 9 निर्णय के बारे में सुनेंगे। अगर आप इसका अनुकरण करें तो आप अर्थपूर्ण और परिपूर्ण जीवन जी सकेंगे। आज आपको ऐसे निर्णय लेने हैं जो आपको और आपके आसपास के संसार को बदल देंगे। जैसे डॉक्टर जर्मिया अपने नए सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, अ लाइफ बियॉन्ड अमेजिंग, 9 निर्णय जो आज आपके जीवन को बदल देंगे। इंटरव्यू के लिए शीला वॉल्ट्स के साथ बैठे हैं, बहुतायात के जीवन के लिए जो प्रभु ने हमें से हर एक के लिए रखा है, और बाइबल क्या प्रकट करती है कि कैसे हम अद्भुत से परे जीवन जी सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, बाइबल के शिक्षक, लेखक और टेलीविजन होस्ट, तो प्लीज स्वागत कीजिए शीला वॉल्ट्स का। सबका स्वागत करती हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप अपने जीवन को कैसे बताते हैं? अच्छा है, बहुत अच्छा है, या अद्भुत है? यदि आप नया नियम पढ़ते हैं तो आप वहाँ पाएंगे परमेश्वर अपने बच्चों के बारे में यही नहीं चाहता कि ना वो केवल एक अच्छा जीवन और मसीही जीवन बल्कि परिपूर्ण जीवन जिएं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर डेविड जर्मिया लोगों के लिए बोझ रखने वाले और पूरे आनंद से भरे हुए और परिपूर्णता से भरे हुए। इनका मानना है कि जो जीवन परिपूर्ण नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और ये ध्यान में रखते हुए इन्होंने लिखा है अ लाइफ बियॉन्ड अमेजिंग, 9 निर्णय जो आपके जीवन को आज बदल देंगे। इनकी किताब में और जो शिक्षा की सीरीज है, ये हमें उस वचन को बताते हैं जो प्रतिज्ञा करता है आशीषों का जीवन, जो हमारी कल्पनाओं से भी परे है। ऐसा जीवन जो हम सोचते हैं कि ये संभव है। ये कहता है अद्भुत जीवन तब ही शुरू नहीं होगा जब हम स्वर्ग में पैर रखेंगे, लेकिन अद्भुत जीवन तो शुरू होता है यहीं पर से, संसार से। इसके साथ ही आइए बात करेंगे डॉक्टर जर्मिया से कि कैसे हम अद्भुत जीवन को जी सकते हैं। कृपया मेरे साथ जुड़ जाइए। स्वागत करते हैं पास्टर, ऑथर और प्रिय बाइबल टीचर का, डॉक्टर डेविड जर्मिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आज ये यहाँ पर जानना चाहते हैं, क्या आप हमें ये पूरा एक अनुमान देंगे इस नई किताब से, अ लाइफ बियॉन्ड अमेजिंग? अगर कभी ऐसे समय रहा है जहां पर हम चरित्र के बारे में वापस जाकर देख सके, तो वो यही समय है, क्योंकि हमारी परंपरा में बस इसी बात की कमी है। और ये मानो ऐसे दिखाई देता है कि हर साल ये हमारे देश में घटते चले जा रहा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि एक किताब लिखें यहाँ पर चरित्र के बारे में। एक पब्लिशर ने कहा, क्या लिखना है इसके बारे में, हम कैसे निर्णय लेंगे? मतलब बाइबल में चरित्र के बारे में बहुत कुछ है, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? मैंने कहा इसके बारे में सोचना होगा। फिर हम घर चले गए। अगले दिन मैंने जाना कि हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। प्रभु ने बताया ऐसे 9 स्वाभाविक गुण जो कि भक्तिपूर्ण व्यक्ति में होने चाहिए। और जब परमेश्वर किसी को अपनी आत्मा से भरता है और वो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के पूरे नियंत्रण में होता है, तो वचन कहता है वो व्यक्ति ऐसे ही दिखता है। और वही 9 चरित्र तो इस किताब के मुख्य भाग हो गए। आपकी इस 50 साल की सेवकाई में आपने ऐसी कौन सी कुछ कुंजियां पाई हैं जिससे कि मसीह की देह में इतना बदलाव आया है? मैं बस यही जानता हूं कि ये तो परमेश्वर का वचन करता है।
जिसमें प्रभु की आत्मा का साथ है, यही तो लोगों को बदल देता है। मुझे सबटाइटल बहुत पसंद है, 9 निर्णय जो आपके जीवन को आज बदल देंगे। आपने निर्णय शब्द क्यों चुना? खैर, क्योंकि ये सच में निर्णय हैं। अगर आप इसमें आते हैं, इसके बारे में बहुत ही गंभीर हो जाते हैं, तो इसे करने का निर्णय लेना होगा या ऐसे नहीं हो जाएंगे। यानी तकिया के नीचे बाइबल रखकर सोने पर अगली सुबह आप आत्मिक व्यक्ति नहीं हो जाते हैं। इसकी कोशिश ना करें। जी, ये तो इससे बिल्कुल अलग होता है। आइए 9 निर्णयों के बारे में बात करें। और पहला जो है वो है प्रेम का जीवन। मैं आपकी किताब से लाइन पढ़ूंगी, ये बहुत अच्छी है। इन्होंने एक लड़की के लिए लिखा है कि प्रेम क्या है। उसने उत्तर दिया, प्रेम एक महसूसीकरण है। जब आप उसको महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, जैसा आपने पहले नहीं किया। इसे ऐसे ही जानते हैं। जी, यही कहा था। लेकिन सच में बहुत ही सुंदरता से इसे बताया गया है हमारे पॉप कल्चर में। जी, सच है। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रेम का जीवन कैसे बताता है? ये बहुत बड़ा युद्ध है। मैं खुश हूँ कि ये पहला अध्याय है, क्योंकि बाकी सब इसी पर आधारित है। और प्रेम की ये जो पूरी विचारधारा, यही तो आज की हमारी परंपरा में मानो पूरी तरह जोखिम में पड़ी है। संसार कहता है कि प्रेम तो ऐसा है जो मुझे खुश करता है, ये ऐसा है जो मुझे परिपूर्ण करता है, ये ऐसा है जिसके कारण मेरी ज़रूरतें पूरी होती है। खैर, मैं आपको ये बताऊं, ये चर्च में भी आ चुका है। क्या कभी आपने किसी से सुना है? मैं उस चर्च में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है। और देखिए, बाइबल इसके बारे में नहीं है, क्योंकि बाइबल का जो प्रेम है वो तो इसलिए नहीं कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो, लेकिन इसके बजाय परमेश्वर का आत्मा आपको भरता है और आप दूसरों की ज़रूरत पूरी करने में मदद करते हैं। जब सच्चे प्रेम को देखें तो वो प्रेम महसूसीकरण नहीं है। प्रेम महसूसीकरण नहीं, हालांकि जवान लड़की ऐसा सोचती हैं। प्रेम एक क्रिया है, इसे आप करते हैं। ये महसूसीकरण नहीं, जो आपको करना है जब आप उसे करते हैं तो महसूसीकरण उसके पीछे आ जाता है। लेकिन महसूसीकरण अगुवाई न करे, वो गलत दिशा में ले जाते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, जो है अध्याय 2, आनंद का जीवन। हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जिसमें बहुत सारी परेशानी है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे सोचें, क्या सच में परमेश्वर आनंद है? क्या परमेश्वर के साथ काम करना अच्छा नहीं है? देखिए, मुझे उससे जुड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। मैं जानता हूँ कि ये लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर बैठा है और कभी मुस्कुराता नहीं है। जानते हैं आनंद कहाँ से आया? प्रभु ने उसका आविष्कार किया और हमें दिया है। हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं और परमेश्वर तो आनंद का परमेश्वर है, तो हमें उसके बारे में अपना मन बदलना ही होगा। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आनंद का वातावरण आज हम किसे कह सकते हैं? जी, आनंद का हम निर्णय लेते हैं। यानी हम अपनी परिस्थिति को देख सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एक तो हम प्रभु के दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि वो नियंत्रण करता है, उसके हाथों से न निकली कोई बात मेरे साथ नहीं हो सकती है। या फिर हम वहीं पर बैठकर निराश हो सकते हैं और उसके बाद में निराशा और उदासी हम पर अधिकार कर सकती है। कई बार हम चिंता करते हैं कि हमने क्या खो दिया है और भूल जाते हैं कि हमारे पास में क्या है, और वहीं पर तो आनंद यानी आनंद आता है। तीसरा जो निर्णय है, जैसे कि इन दिनों में हम रहते हैं, शांति का जीवन, इसके बारे में। शांति वो शब्द है जो हम सब चाहते हैं, सबके कल्चर में, और इसके अलग अलग मतलब हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार इसे कैसे बताया गया है? मैं सोचता हूँ कि शांति तो सबसे अच्छे तरह से बताई जा सकती है उसके हिब्रू अर्थ के द्वारा, और वो है शलोम। मुझे पसंद है शलोम, शांतिपूर्ण सुनाई देता है। और शलोम जो है, ये तो पुराने नियम में कई बार बताया गया है। ये तो पुराने नियम का सबसे मुख्य ऐसा शब्द है, और ये तो सच में चिंता की कमी से बहुत ही बढ़कर है। लोग सोचते हैं शांति यही है, जो है वो नहीं, लेकिन जो नहीं है वो है। लेकिन शलोम उससे बढ़कर है। शलोम तो वो शांति है, ये तो शांति की परिपूर्णता है, ये तो पूरी भलाई है। और जब मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो मैंने ऐसे कुछ पढ़ा जो पहले नहीं पढ़ा था, और मुझे नहीं लगता था कि ये शांति से जुड़ा है। लेखक ने कहा ये अच्छे चरित्र का भाव रखना है, यानी अच्छे चरित्र की भावना है, आप में शांति है कि सब कुछ ठीक है आपके दिल में। जानते हैं कि ये मेरे लिए दिलचस्प है कि जब सब कुछ ठीक नहीं होता है, बाहरी रूप में अच्छा नहीं है, अगर यीशु के साथ में अपने संबंध को बनाए तो दिल में ये शांति पा सकते हैं। बहुत अच्छा। चौथा जो निर्णय है वो है बहुतायत का जीवन। आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, मुझे ये शब्द बहुत पसंद है, काफी समय से इसे नहीं सुना था। ग्रेट लालच, इसमें सच में बहुत मजा आया होगा। मैंने इसे किताब में पढ़ा जिसे एंजेला डकवर्थ ने लिखा। उनकी किताब का नाम था ग्रेट। अगर अब तक नहीं पढ़ा तो इसे पढ़ लीजिए, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। ये टेलीविजन पर उनकी किताब के इश्तिहार में जरूर होगा।
ये सच है, पिछले साल मैंने जो किताब पढ़ी उसमें ये सबसे अच्छी है, मुझे बहुत मज़ा आया। और ये किताब इसके बारे में है कि किस कारण लोग काम करते हैं। क्या ये उनका आईक्यू है और उनके वरदान है, या उनका समर्पण और उनकी जिज्ञासा है। और ये दोनों में से एक नहीं, लेकिन ये दोनों ही हैं। लेकिन वो है जो कि अक्सर कम किया जाता है, वो ये विचार है कि इसमें बने रहें, कि लालची हो जाएं और ये विचार की कभी हिम्मत न हारें। मुझे किताब इसलिए पसंद है क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में है जिन्होंने हर मुश्किल का सामना किया, उससे सह लिया। और इब्रानियों में ये कहता है कि हमें सहने की ज़रूरत है। और मैं जानता हूँ हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम ये जो कर रहे हैं, विश्वास में हम जो कर रहे हैं, ये तो कोई 100 मीटर की रेस नहीं, ये तो एक मैराथन है। किसी ने मुझसे कहा कि विश्वासियों की समस्या तो प्रतिदिन की है। मतलब क्या ये सच नहीं है? मतलब ये तो बिल्कुल सच है। हर दिन आपको उठकर एक विश्वासी होना है। ठीक है, इस किताब का जो मेरा पसंदीदा अध्याय है वो है दया का जीवन। और आपने फिर से कहानी बताई है अच्छे सामरी की, और आपने बताई हैं 5 यीशु की कहानियां। आप क्या सोचते हैं इतनी सारी कहानियों में उसने क्या कहा? और मैं यही कहूंगा कि वो महान कहानी बताने वाला था। मेरे दृष्टिकोण से वो तो इसमें माहिर था। मतलब वो ऐसे करता है, वो अंजीर के पेड़ के पास में आता है और अंजीर के पेड़ की कहानी बताता है। उसे स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं, वो बस ऐसे ही बताता है। और मैंने इसके बारे में सीखा है, शीला, हमें क्यों कहानी पसंद है। मतलब मैं इसे अजीब समझता हूँ कि जब मैं किसी गहरे सिद्धांत के बारे में बताता हूँ और लोग उसके बारे में उतना नहीं समझते, लेकिन बीच में जो चुटकुले बताए वो याद रखते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? वो तो परमेश्वर की सच्चाई को लेकर आते हैं हमारे जीवन की भावनात्मक बातों में। एक भविष्यवक्ता ने इस तरह से कहा कि कहानी आपके प्राण में खिड़की के जैसे हैं। और यीशु इसे जानता था। जब भी वो कोई गहरी बात बताता तो वो इसे कहानी में ही बताता था। उसने जो बात कही वो याद न रहे, लेकिन उसकी कहानी याद रहती, जैसे कि उड़ाव पुत्र की कहानी। ये सारी कहानी है जो हमारे दिल में मानो बनी रहती है। मैं कहानी पर इसलिए ज़्यादा काम करता हूँ क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता हूँ। मुझे विश्वास है कि कहानी लोगों के लिए इस बात को जीवित कर देती है। और यीशु तो इसमें माहिर था, वो तो इसमें बिल्कुल स्वामी सही। था। मैं जब बहुत छोटी थी अच्छे सामरी की कहानी मैंने संडे स्कूल में सुनी थी, लेकिन जैसा कि आपने कहा वैसा मैंने नहीं सुना था कि यीशु हमारा अच्छा सामरी है। जी, मैं विश्वास करता हूँ कि ये पूरी कहानी हमारे लिए एक उपमा जैसे है। प्रभु यीशु और हमारे लिए उसके प्रेम के लिए वो अच्छा सामरी है। और परमेश्वर के प्रेम के लिए कोई रुकावट नहीं है। वो उससे परे है। चाहे आपने जो भी किया है, चाहे अब जो भी हो, चाहे जो भी सोचे कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से कितने भी दूर चले गए हैं, परमेश्वर के अनुग्रह का हाथ तो इतना बड़ा है जो आपकी कल्पना से भी बड़ा है। वो आपके लिए कभी हिम्मत नहीं हारता है। और देखिए, उड़ाव पुत्र जो है और अच्छा सामरी, ये कहानी तो हमें इसे याद करने के लिए ही दी गई है। हम अपने आप की रक्षा कैसे कर सकते हैं? हम जानते हैं कि सही उत्तर क्या है, लेकिन हम नहीं जानना चाहते कि कैसे लोगों से प्रेम करें। कभी कभी हम चाहते हैं कि लोग विश्वासी बनकर ये जान लें ABCD, लेकिन वचन तो ये कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है। ये तो है प्रेम, दूसरों से प्रेम करना। जानते हैं, एक बात है जो अनुग्रह की बात है। जब मैं प्रेम के बारे में अध्ययन कर रहा था, और कुछ साल पहले हमने ऐसे कहा था कि परमेश्वर प्रेम करता है और वो हमेशा प्रेम करता रहेगा। जानते, उसने कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम करते जाएं। और हम सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन क्या इसके बारे में कभी सोचा? बाइबल कहती है अपने शत्रुओं से प्रेम करें, और फिर बताती है कि इसे कैसे करें। उनके लिए भलाई करें, प्रार्थना करें और उनकी ज़रूरत पूरी करें। वाओ! तो प्रेम क्या है? प्रेम तो यह है कि जो हम करते हैं। मैं इसके बारे में सोचता हूँ। उदाहरण के लिए प्रकाशित वाक्य में यहाँ कलीसिया के लिए पत्र लिखे गए हैं, और इफिसुस की कलीसिया अपने पहले प्रेम को खो बैठी थी, और उन्हें क्या करने के लिए कहा गया था कि वो वापस जाए और पहले के से काम करें। प्रेम कोई महसूसीकरण नहीं है, प्रेम तो काम है। जो कि प्रेम के लायक नहीं, उसके साथ में मैं जाकर कैसे प्रेम करूं? मैं बस वही करते जाता हूं जो मुझे करना है। क्या वो प्रत्युत्तर देंगे? ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि सच्चा प्रेम ये ऐसा प्रेम है जो प्रत्युत्तर की अपेक्षा नहीं करता है। यानी सच्चा प्रेम ये नहीं है कि तुम मेरे लिए करो तो फिर मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। सच्चा प्रेम यही है कि कुछ भी पाने की अपेक्षा के बिना ही आप प्रेम करते चले जाएं। जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम में प्रवेश करते हैं। आपने इस अध्याय में लिखा है उदारता का जीवन। हम सबके लिए आपने एक बहुत अच्छी खबर लिखी है। उदारता तो ये नहीं है जो आपके बैंक अकाउंट में है, ये तो आपके हृदय में है। ये बहुत अच्छी खबर जी, है। ये सच है। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो फिर ये केवल अमीर लोगों के लिए ही होता था। ये उदारता जो शब्द है, ये तो सच में इस तरह से रखा गया था जो कि बहुत ही अमीर लोग थे। और उदारता ये शब्द तो जेनेसिस शब्द से आता है, जिसका मतलब है शुरुआत।
यानी उदार होने के लिए अच्छे घर में पैदा होना ज़रूरी था। लेकिन जब यीशु आया तो उसने इसे पूरी तरह से उल्टा कर दिया। उसने एक स्त्री का आदर किया। वो तो अमीर घराने में पैदा नहीं हुई थी, ना ही उसके पास में ज़्यादा पैसा था। और फिर एक दिन उसने अपनी जो छोटी सी भेंट थी वो भवन में डाल दी और यीशु ने उसे इतना विख्यात कर दिया कि आज भी हम उसके बारे में कहते हैं। पूरे संसार में हर रविवार को कहीं ना कहीं बताते हैं, क्योंकि वो इतनी उदार थी। और ये तो आनंद और बहुत ही उदारता थी। और इसमें बहुत ही मज़े की बात भी हम देख सकते हैं। मैं उदार व्यक्ति होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा चर्च उदार हो जाए। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। और ये तो बहुत ही दिलचस्प है कि नए नियम में जो उदारता की कहानी है वो तो इतनी बार बताई गई है। ये तो अमीर लोग के बारे में है, लेकिन ये स्त्री अमीर नहीं थी, लेकिन वो उदार थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि पैसा महत्व नहीं रखता है, लेकिन आपका दिल महत्वपूर्ण होता है। आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताते हैं और हम सब इससे जानते हैं। तो क्या यही उदारता है? तो क्या आपके जीवन का यही सफर है? जी ये सच है, ऐसा ही हुआ है। आशा है ये कभी नहीं रुकेगा। मैंने कभी नहीं सोचा कि अगर किसी के लिए उदार होते हैं तो हम कुछ खो बैठते हैं। जो कुछ भी परमेश्वर कहते हैं आप उन्हें देते हैं, और किसी न किसी तरीके से जो कल्पना नहीं की उस तरह से वापस आता है। जानते हैं ये और भी स्रोतों के साथ में वापस आता है। और इस किताब में एक कहानी है जहाँ पर मैं यहाँ पर आया था, यहीं पर किसी मैकडॉनल्ड्स में। मेरी पत्नी बता सकती है कि मेरा ध्यान जगह पर नहीं रहता है, और उस दिन मेरा ध्यान भी वैसे भटक गया था। खैर जानबूझकर नहीं, मैंने एक बहन को ओवरटेक किया जो मैकडॉनल्ड्स में जा रही थी, और वो बहुत ही गुस्से में आई। स्त्री को ऑफिस से मैकडॉनल्ड जाने के लिए ना रोके। नहीं, बहुत अच्छी बात कही है। और ये बहन, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे चर्च से थी। और वो चीखने लगी, यानी उसने अपनी कार की खिड़की के शीशे नीचे किए और ऐसे शब्द कहे जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। सच कहता हूँ, मैं आगे बढ़ा और फिर वो मेरे पीछे आई। और फिर मुझ में ये विचार आया। मैंने अपने भोजन का ऑर्डर किया और मैंने खिड़की पर खड़े उस व्यक्ति से पूछा कि आप जानते हैं कि उसकी कीमत क्या है, जो उस बहन ने ऑर्डर किया। मैंने कहा हाँ, मैं उसके लिए दाम चुकाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, क्या आप उन्हें जानते? मैंने कहा नहीं, मैं जानना नहीं चाहता, बस अपनी गलती को मानना चाहता हूँ। चालाकी तो से। मैंने उनका बिल चुकाया और फिर मैं खुद को रोक नहीं पाया। और जब मैं वहाँ से पलटा तो रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, उन्हें बहस करते हुए मैंने देखा। और फिर जब मैं घर लौटा और फिर मैंने ये जाना कि ऐसा करने के द्वारा, ये तो बिल्कुल उस वचन के द्वारा है जो कि यीशु ने कहे थे, बुराई पर भलाई के द्वारा विजय पाए। और ये तो बहुत ही अद्भुत पाठ है कि हमें उदार होना है और उन बातों को ऐसे ही छोड़ देना है। बहुत अच्छा है। आप बताते हैं ईमानदारी के जीवन के बारे में। हमारे कल्चर में मैं नहीं सोचती कि ये सब ज्यादा कुछ महत्व रखता है। आप इस ईमानदारी को कैसे बताते हैं और कैसे ईमानदारी का परमेश्वर है? जानते हैं, मुझे याद है मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसके लेखक थे स्टॉकडेल, जो कि पहले एक जेल में कैदी थे। और उनकी एक परिभाषा है ईमानदारी के बारे में जो कि मैंने अपने दिल में रखी है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। और उन्होंने कहा कि ईमानदारी तो समर्पण बनाए रखना है, जबकि जिस परिस्थिति में ये समर्पण किया गया था वो परिस्थिति ही बदल गई है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार था। ईमानदारी तो वो समर्पण बनाए रखना है, जबकि जिस परिस्थिति में ये समर्पण किया गया था वो बदल भी गए हो। मैं विवाहित नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं जानता था। नहीं, जब आप निर्णय लेते हैं, जब आप समर्पण करते हैं, तो ये समर्पण ऐसा है, ये तो जो बदलने वाली परिस्थिति है उसके द्वारा नहीं बदलेगा। ईमानदारी तो बस यही है। मुझे ये बहुत ही पसंद है। आप अच्छे से बता और क्या रहे हैं। परमेश्वर को ये पसंद नहीं? क्या आप खुश नहीं कि बाइबल कहती है कि जब हम विश्वास नहीं करते हैं तो भी वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि गलती करने तक तुम्हारी देखभाल करूंगा और एक बार गलती करो तो सब खत्म होगा। नहीं, परमेश्वर कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारे संग रहूंगा, न कभी तुम्हें छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। वो तो हमेशा हमसे प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम का परमेश्वर है। मुझे अच्छा लगा। क्या आप जानते हैं कुछ मुश्किलें बहुत सामान्य हैं ईमानदारी का जीवन जीने में? खैर, जानते हैं ईमानदारी का जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि ईमानदारी नहीं है। क्या आपने इस हफ्ते की कोई खबर नहीं सुनी है? आप हर दिन जब खबरें शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि कहीं भी ईमानदारी नहीं है। पता नहीं क्या कोई सच्चाई बता रहा है, शायद नहीं बता रहा है। और इसलिए इन सारी बातों के बीच में हमें जो है वही तो होना है। हम बहाव के विरुद्ध में तैर रहे हैं। हम जो सही है वही करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद आप मुड़ कर देखें तो शायद कहेंगे कि इसे करना योग्य नहीं है। और मैं सोचता हूँ ईमानदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम विश्वास योग्यता भी कह सकते हैं। जो हम कहते हैं उसके लिए विश्वास योग्य रहना है
और हमेशा उसे पूरा करना है। हमारे शब्द हमारे बॉन्ड हैं। ये स्वाभाविक दिखाई देता है कि नम्रता में बहते जाएं। नम्रता देखा जाए तो हमारे कल्चर में एक सामान्य शब्द है। इसे कमजोरी के रूप में देखा जाता है, लेकिन वचन नम्रता के बारे में ऐसे नहीं बताता। नहीं, देखिए, नम्रता तो कोई कमजोरी नहीं है, दीनता कोई कमजोरी नहीं है। नम्रता तो बस यही है कि आप जो सोचते हैं उसमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचिए, खुद के बारे में न सोचते जाएं। इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग ये सोचेंगे कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप माहिर नहीं हैं और इसके बारे में कहते जा रहे हैं। ठीक है, और ये बात सच है। मुझे याद है जब मैं पढ़ रहा था, मुझे लगता है मोहम्मद अली ने कहा, वो नम्र होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं करना चाहता था क्योंकि ये बहुत विख्यात बात नहीं है। एक चुटकुला है जिसमें एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने किताब लिखी, संसार के 10 नम्र लोग और बाकी 9 को मैंने कैसे चुन लिया। यानी नम्रता के बारे में पूरी बात तो बस यही है, जब किसी नम्र से मिलते हैं तो निश्चय आप जान लेते हैं। हाँ। और जो ऐसा व्यक्ति नहीं उसके बारे में जानते हैं, जैसे कि हमने पहले ही कहा है। और ये तो निश्चित बातचीत का अनुभव है, लेकिन ये सच में कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि केवल वही तो बोलते चले जाते हैं। जबकि देखा जाए तो सच में ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की परवाह करते हैं, और वो कौन है इसके बारे में वो तो सोचते चले जाते हैं। नम्रता तो नियंत्रण के अंदर ऐसी सामर्थ्य है। ये तो जो आप जानते हैं उसके बारे में जानना है, लेकिन इसके बारे में हमेशा लोगों को बताना नहीं है। प्रभु यीशु नम्र थे, और बाइबल कहती है कि वो 10,000 सेनाओं को बुला सकते थे, लेकिन नहीं बुलाया। यानी मैं सोचता हूँ ये जीवन भर की ऐसे सीखने की क्रिया है जहाँ पर हमें नम्र बने रहना है। और मैं फिर कहूँगा कि जब देखेंगे तो इसे जानेंगे। आपने इसके साथ ही 9 निर्णय खत्म किए हैं। जीवन जिए आत्म अनुशासन में। आपने इसे आखिर में क्यों नहीं रखा? जी, क्योंकि लिस्ट में आखिरी है। ये तो मूर्खता का प्रश्न है। नहीं, बस मजाक कर रहा हूँ। लेकिन जरा देखिए। हाँ, और मैंने इसीलिए कहा क्योंकि कुछ भी हो ये तो निश्चय जानबूझकर कहा गया है। ये तो ऐसा ग्लू है जो सबको एक साथ जोड़े हुए हैं। और ये तो संभव है कि परमेश्वर जो चाहता है इन सारे स्वभाव गुणों के बारे में हम बड़ी आसानी से सीखते जाएं, लेकिन उसके बारे में कुछ न करें तो हम बुद्धिमान होंगे लेकिन बेहतर नहीं होंगे। यानी खुद को अनुशासित करने का मतलब है कि आप तो गंभीरता से इन सारे कामों को करने के महत्व को लेते हैं जो जीवन के इन क्षेत्रों में और भी बेहतर होते चले जाते हैं। क्योंकि हम लोग एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ पर हमें हर एक चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, सब जल्दी होना चाहिए। क्यों आत्म अनुशासन मानना मुश्किल होता है? सबसे पहले स्वार्थ शब्द और फिर इसका अगला शब्द। लेकिन हम ऐसे लोग हैं जब भी जो करना चाहे बस केवल वही करते हैं। हम इसे जानते हैं, अनुशासन नहीं है तो जीवन अच्छा नहीं होता। और कुछ लोग इसे मानते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आपने बहुत ही अच्छे फायदे बताए हैं एक अनुशासन भरा जीवन सीखने में। मैं सोचता हूँ कि शीला ज़्यादातर नीति वचन से हैं। जब हम खुद पर अनुशासन करते हैं तो फिर हम अपनी भाषा या जीभ पर नियंत्रण करते हैं, अपने जीवन पर बहुत सी बातों पर नियंत्रण करते हैं। जब ऐसा नहीं करते तो अनुशासित नहीं रहते हैं। जैसे आपने कहा ये पूरी गड़बड़ी है और ऐसे कुछ है जो हमें करना ही है और हमें करना ही है। एक ऐसी बात है जो इस किताब को लिखते समय मैं बहुत ही चिंतित था, और वो ये है कि लोग सोचेंगे कि हम इन सारी बातों को कर सकते हैं और इस सारी विशेषताओं को अपने खुद के बल में बढ़ा सकते हैं। बाइबल कहती है कि आत्मा के फल तो केवल ये 9 बातें हैं कि परमेश्वर हमें देता है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और संयम। ये सब परमेश्वर के वरदान हैं। लेकिन इन सारी भेंटों को खोलना चाहिए और भेंटों को बढ़ाते जाना चाहिए। और देखिए अक्सर ऐसा होता है कि विश्वासी यही कहते हैं कि ठीक है, मैं बस राह देखता हूँ, यीशु मुझे बेहतर बनाएगा, पवित्र आत्मा पवित्र बनाएगा। खैर ये ऐसे काम नहीं करता है। पवित्र आत्मा हमें दिया गया इन सारे स्वभाव गुणों के साथ में, लेकिन निश्चय ऐसी एक भूमिका है जो कि विश्वासी होने के नाते हम में से हर एक को करते जाना है। मैं अंत में इस मुद्दे को फिर से बताना चाहता हूँ। ये किताब ये नहीं कहती कि अगर आप मेहनत करें तो बस आप प्रेमी और आनंदित व्यक्ति हो सकते हैं। नहीं, आपके पास में पवित्र आत्मा के वरदान होने चाहिए और आप उसकी सामर्थ को अनुमति दे कि ये सारे काम करे जिसके बारे में हमने शुरू के अध्याय में यहाँ पर चर्चा की है। एक पास्टर होने के नाते बहुत सालों से वचन पढ़ते हुए भी संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आपकी अच्छी सलाह क्या होगी ये 9 क्षेत्रों में? जी खैर, देखिए यहाँ पर अंत में हमें बस यही कहना होगा कि आपको याद दिलाना होगा कि आपके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है
कि जब आप विश्वासी होते हैं तो आपको भरता है, उसकी पवित्र आत्मा आप में रहती है। मैं बहुत से विश्वासियों को जानता हूं जो काफ़ी समय से विश्वास में है, इसे नहीं जानते हैं, ना ही इस पर विश्वास करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं कि किसी विश्वासी में पवित्र आत्मा न हो। हर विश्वासी में पवित्र आत्मा है। यह आपके जन्म का वरदान है। जैसे आप परमेश्वर के परिवार में जन्म लेते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर में आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो सारा अधिकार करे, लेकिन वो वास करता है और अधिकार करना चाहता है। हाँ। और सबसे अच्छा यही है कि आप इस बात को जान ले। बाइबल कहती है कि सुभक्ति और जीवन के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ हमारे अंदर है। और फिर ये वचन के बहुमूल्य प्रतिज्ञा के बारे में कहती है। और जैसे हमने आज अध्ययन किया, प्रेरित पौलुस जैसे अपनी पूरी सेवकाई के बीच में कहता है, वो फिलिपियों की पत्री में इस तरह से कहता है कि मैं अब तक इसे नहीं समझा हूँ और ना ही अब तक इस तक मैं पहुँच पाया हूँ। मतलब वो तो परमेश्वर के बाद में दूसरा भक्तिपूर्ण व्यक्ति था और अपने जीवन के अंत में इस तरह से कहता है कि उसे अब तक अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया है। और फिर मैंने जाना कि हमें तो अपने असंतोष को यहाँ पर दूर करते चले जाना है, क्योंकि यीशु ने कहा कि धन्य है वो जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। मुझे खुशी है कि उसने नहीं कहा कि धन्य है वो जो धार्मिक है, क्योंकि ये वाक्य भी सही होता, लेकिन उसने कहा मैं उन्हें आशीष देना चाहता हूँ जो मेरे लिए भूखे और प्यासे हैं। जी। मैं सोचता था कि क्यों, कई बार मैं दुखी होकर सोचता कि मुझे बेहतर करना चाहिए था, प्रभु से और प्यार करना था और ज़्यादा प्रार्थना करनी थी, मैं बेहतर कर सकता था। लेकिन ये बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो ये है कि आप बिल्कुल उसे जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। जब तक कि आपके दिल में इच्छा है कि आप परमेश्वर को बेहतर तरीके से जानें, उससे प्यार करते जाएं, तो सही मार्ग पर हैं। अपने असंतोष के ऊपर बढ़ते हैं और अपनी जगह को आप पाते हैं प्रभु के मार्गों में। बहुत अच्छा कहा डॉक्टर जर्माया। सभी भाई बहन जो यहाँ पर बैठे हैं और जो देख रहे हैं, उनकी ओर से कहना चाहती हूँ, धन्यवाद, आपने इतना कुछ दिया। इस पेज पर आप हमें निरंतर वापस ले जाते हैं यीशु मसीह की ओर। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप भी धन्यवाद दें डेविड जर्माया का। धन्यवाद। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं इसे फिर से कहूं, परमेश्वर चाहता है कि आपका मसीह जीवन बहुत ही अद्भुत हो। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी रुकावटों पर विजयी हो जाएं, आप नक्शे को जानें और परिणाम में आगे बढ़ें, उस जीवन में जिसका प्रयोजन प्रभु ने आपके लिए किया है। ऐसा जीवन शुरू होता है यीशु पर प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने से और उसके वचन को जानने और उस पर भरोसा करने के द्वारा ही। तो अपना विश्वास प्रभु यीशु पर रखें और उसके द्वारा आप नया जन्म प्राप्त कर लें। आज ही वो दिन है जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं। पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु होने के लिए विनती करते जाएं। जब एक बार आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का ये मुफ्त का वरदान आप प्राप्त करें, तो परमेश्वर के साथ मसीह यीशु में नई सृष्टि होने के नाते आपकी यात्रा शुरू होगी। आज आपने विश्वास का एक कदम उठाया है, तो अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को जरूर बताइए। भरोसेमंद सेवकाई या फिर लोकल चर्च को आप बताइए कि आप अपने इस नए विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आशीष दे। जैसे परमेश्वर के साथ में चलना शुरू किया, और मैं आशा करता हूं कि अगली बार आप हमसे मुलाकात करेंगे यहाँ पर टर्निंग पॉइंट में।